और इम्पैक्ट स्टोरी हम लेकर आ रहे हैं। एक इम्पैक्ट स्टोरी लेकर शरद हमारे साथ मौजूद हैं और एक डिटेल रिसर्च आईपीओ पर लेकर हमारे रिसर्च हेड अभिषेक गाव शिंदे भी हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं। आइए सारी इम्पैक्ट स्टोरीज एक एक कर आपके सामने रखते हैं। और अभिषेक, गुड मॉर्निंग। एंड शरद, इम्पैक्ट स्टोरी में टेक्सटाइल कंपनी टीटी लिमिटेड पर आज आप बात करने वाले हैं। व्हाट इज द इम्पैक्ट जिसकी बात आप करने जा रहे हैं? क्या कोई कंसर्न्स है इस कंपनी को लेकर जिस पर रिसर्च कराए हैं आप, और व्हाई इज इट ऑन आवर रेडार? जी बिल्कुल। टीटी जो है सबसे पहला कंपनी है जो हम पहली बार अपने सिस्टम में डाल रहे हैं और बहुत सारे कंसर्न्स आए हैं। और याद रखिए, जो हमारे सॉफ्टवेयर में हमने पहली बार इस कंपनी को डाला है और इसके राइट्स इशू आ रहे हैं। अब इसमें कंपनी में जो है बहुत सारे फंडामेंटल फ्लॉज हैं और क्या इसके सब्सक्राइब करना चाहिए कि नहीं, इस पर भी बहुत सवाल उठते हैं। राइट्स इशू के बारे में अगर हम बात करें तो ऑफकोर्स इसके जो फंडामेंटल्स है, आप ले लीजिए कैश फ्लो जनरेशन, आप ले लीजिए प्रॉफिट, आरओई, आरओसी, सारे ही आंकड़े बहुत डिसमल हैं। तो क्या प्रमोटर्स जो है राइट्स इशू ला रहे हैं, क्या वो कंपनी को लूट कर रहे हैं इन्वेस्टर्स को, क्योंकि गलेबल रिटेल इन्वेस्टर्स होते हैं और अगर ऐसे इंपॉर्टेंट इश्यूज में पार्टिसिपेट करते तो कहीं वो फंस ना जाएं। तो इतनी सारी जो हमने एनालिसिस की बैलेंस शीट पीएल से या जो ओवरऑल नंबर्स देखा तो यहाँ पे दिखता है कि ओवरऑल ईपीएस में डाउन ट्रेंड आ रहा है। अभी भी डेट लेवल्स हायर साइड में, डेट इक्विटी रेशियो ऑलमोस्ट 1.6 टाइम पे है। सेल्स देखिए क्या जो है बड़ा गिरावट देखने मिल रहा है। तो अक्रॉस द पैरामीटर्स इंक्लूडिंग वर्किंग कैपिटल इश्यूज जो है आपको देखने मिल रहा है। तो टीएनटी में जो है ऑफकोर्स हमें जो है ऑफकोर्स कॉशियसली इस इशू को हम लोग देख रहे हैं। लेकिन ऑफकोर्स शरण, टीटी की जो राइट्स इशू है, एक बार टीटी के आप ज़रा कंसर्न्स पहले बता दें क्या है। तो अभी शरद जी, जैसे मैं कंपनी की स्टडी कर रहा था, ओवर द इयर्स रेवेन्यू 700 से 200 करोड़ हो गए। कंपनी को खाली सर्वाइव करने के लिए अपने एसेट बेचने पड़े हैं। ओवर द इयर्स थ्रू एसेट सेल कंपनी सर्वाइव कर रही है। FY25 की भी अगर बात करें, जो प्रॉफिट आया है बिकॉज ऑफ सम अदर इनकम अराउंड 18 करोड़। तो फाइनेंशियल्स तो कुछ देखने लायक ही नहीं है। और जिस सेक्टर में ये काम करते हैं, टेक्सटाइल, मैंने उसमें काफी समय काम भी किया है। एक टेक्सटाइल कंपनी को रिवाइव करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है और काफी डिफिकल्ट है। लेकिन इस पे कुछ कंसर्न्स है, इसके राइट्स इशू भी आ रहे हैं, तो आपकी क्या कॉल रहने वाली है इस राइट्स इशू पे? तो फंडामेंटली चेक के बाद शरद, राइट इशू तो छोड़ो, ये कंपनी में ही इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। और मैं इन्वेस्टर्स से स्ट्रिक्टली कहूंगा, प्लीज अवॉइड। अगर आपके पास शेयर है तो एक बार एग्जिट कीजिए। कंपनी प्रॉफिटेबल नहीं है, कैश फ्लो नेगेटिव है। आगे चल के भी ये राइट इशू या इन्वेस्टमेंट से कुछ नहीं बदलेगा। कंपनी खाली 1% ऑपरेटिंग मार्जिन करती है। ये मोरलेस एक कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर आके बचा है, मैन्युफैक्चरिंग से कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग पे। तो कंपनी का फ्यूचर काफी खराब लग रहा है शरद, और इट कैन एक्चुअली गो बैंकरप्ट। जी बिल्कुल, पुअर फंडामेंटल्स है, अवॉइड कॉल आया है टीएनटी के राइट्स इशू को लेके। एंड ऑफ कोर्स इन्वेस्टर्स को भी हम बता दें कि ये जो है शायद ये एक लूट हो सकती है, तो इस पे बहुत बहुत केयरफुली जो है इस टीएनटी राइट्स इशू पे रखिए। हमने इसको पहली बार जो है नेशनल टीवी पे हमारे चैनल पे जो है कवर किया है, क्योंकि ये कंसर्न हम आपके लिए रेस कर पाएँ। मानसी। एब्सोल्युटली। तो चलिए, टीटी के राइट्स इशू को लेकर कॉशन नजरिया, आपको सतर्क रहना है। शरण लिलानी हमारे एक्सपर्ट की राय, बिल्कुल दूर रहें इससे। और ये हमारे ऑब्जर्वेशन लिस्ट में, और इससे जुड़े आगे भी जितने अपडेट्स हमारे पास आएंगे हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। कैश फ्लो में तेज गिरावट, हर लिहाज से फंडामेंटल्स जो हैं कमजोर है और इसी के चलते अवॉइड का स्टैंप लगता हुआ टीटी लिमिटेड पर। लेकिन चलिए आगे बढ़ेंगे।